अब आ रही है आवाज़? यार ये म्यूट क्यों हो जाता है समझ नहीं आता, डेली डेली म्यूट हो जाता है अपने आप। भूत तो नहीं है यार यहाँ पर? तो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और राखी जी का कमेंट का मैंने रिप्लाई किया था कि राखी जी अगर कमेंट दिखेगा तो बिल्कुल मैं आपका रिप्लाई करूँगा। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं तो मैं सबका रिप्लाई नहीं कर पाता। प्रदीप जी 1199 को 2200 वाला करना है। आप नंबर पे कॉल कीजिए, जो नंबर है उस पर कॉल करिएगा, हो जाएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन हो पाएगा दोस्तों आज, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। बनाने की कोशिश करिए। दोस्तों एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इतने दिनों से पेंडिंग चल रही थी, आज बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। जैसे कि एक, रुक जाओ ना, एक तो सबसे पहला चीज़ कि डाउट ग्रुप मैंने बना दिया है। तो डाउट ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम का, जो कि ओपन रहेगा चैट उसका। वहां पर मैंने आप लोगों को पहले ही बोला है, एक बार ब्लॉक हो जाओगे तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इसलिए वहां पर अगर कोई कुछ बोलता है आपको, आप शांत रहिए, इग्नोर कर दीजिए। क्योंकि किसी ने आपको पहले बोला, फिर आप उसको रिप्लाई करोगे, आप ब्लॉक हो जाओगे, फिर बोलोगे कि सर उसने पहले बोला था। ठीक है, तो इसीलिए ये सब चीज़ें मत करिए। कोई अगर आपको कुछ बोलता है, आप सीधा, एडमिन है, मैंने 3-4 एडमिन बना दिए हैं वहां पर, वो ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, तो एक तो चीज़ ये हो गई आप लोगों के लिए। डाउट ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है मैं पहले बता चुका हूँ। जो भी कोर्स है उस कोर्स में जाओगे तो रिकॉर्डिंग, लाइव और तीसरा डाउट लिखा रहता है। तो डाउट पे जब आप क्लिक करोगे तो वहां पर डाउट ग्रुप आपको दिख जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों दूसरी चीज़ है कि जो पीडीएफ आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर रहा था पहले, 100 DI के मैंने प्रोवाइड किए हुए थे, तो वो दिखने बंद हो गए थे, तो वो चीज़ भी सुधर गई है। आज मैं फिर से पूरे 100 DI अपलोड करवा दूंगा। 100 DI के साथ साथ 100 पज़ल के भी मैं PDF अपलोड करवा दूंगा। हर पज़ल के सेट में 4 पज़ल होंगे, मतलब 400 पज़ल प्रीलिम्स की आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे, 100 DI आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। और भी धीरे धीरे उसमें मैं चीज़ें आप लोगों को ऐड करते जाऊँगा। ये चीज़ भी आज हो चुकी है, तो आज शाम तक ये हो जाएगा। क्विज़ वाला जो है, क्विज़ भी काम दोस्तों लगभग हो चुका है। कल से क्विजेज़ मैं डालना स्टार्ट करूँगा। सेक्शनल मॉक जो है वो मान के चलिए मंडे से आने चालू हो जाएंगे। मंडे से हर 2 दिन में एक सेक्शनल मॉक, या हर दिन एक सेक्शनल मॉक कोशिश करेंगे करने की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं दोस्तों। और जो डेटा आप लोगों का ज़्यादा लग रहा है उसके लिए मैंने बात की हुई है, तो वो भी 2-4 दिन के अंदर कोशिश करते हैं, उसका कुछ हो सकता है क्या जुगाड़, देखते हैं। वेबसाइट दोस्तों ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसमें डाउट ग्रुप में आप लोग ज्वाइन करके सब डाउट्स अपने क्लियर कर लीजिए। दूसरे स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हेल्प कर दीजिएगा जिनको नहीं पता है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन है पजल मेंस लेवल का, और अगर ये क्लर्क मेंस में आता है तो क्लर्क मेंस में कम से कम ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन मत करवाइएगा। दोस्तों देखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी क्वेश्चन बोलोगे मैं इजी इजी करा दूंगा, मेरे लिए तो अच्छा ही है भाई। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, खर्चा भी ज़्यादा करना पड़ता है इनके लिए, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इजी इजी क्वेश्चन करवा दूंगा अगर आप लोग बोलोगे तो। बट मैं सजेस्ट नहीं करूंगा किसी को भी, गलत सलाह मैं नहीं दूंगा। मैं आपको यही बोलूंगा कि इजी पजल के पीछे मत भागिए। अगर आप इस लेवल के क्वेश्चन बनाते हो ना, ये लेवल मैं दिखा देता हूं क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन, ये पूरा क्वेश्चन है हिंदी का, और ये पूरा क्वेश्चन है इंग्लिश का। तो ये है आपका एक्चुअल जो पीओ लेवल होता है, पीओ लेवल बोल सकते हो आप इसको। अगर आप इस लेवल के क्वेश्चन बनाते हो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, और जब आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है तो इजी क्वेश्चंस आप बहुत जल्दी बनाते हो। अगर मान लो आपको अगर क्लैरिकल के पजल्स बनाने में 8 मिनट 9 मिनट लग रहे हैं, तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप डेली बेसिस पर करते हो, डेली एक पजल अगर आप बना रहे हो, तो गारंटी देता हूं आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर आप जो क्लैरिकल के मेंस वाले पजल्स होते हैं ना, तो 4-5 नंबर वाले,
वो आप 4-4, 5-5 मिनट या 6-6 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व कर लोगे। तो इसीलिए भरोसा इस चीज़ पर रखिए, क्योंकि एक्सपीरियंस है, मैं बहुत सारे पेपर दे चुका हूँ, मुझे पता है किस लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करवानी है और मैं उसी लेवल के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। ऐसा नहीं है कि क्लैरिकल वाले इजी वाले क्वेश्चन जो होते हैं थोड़े मतलब मॉडरेट होते हैं वैसे वाले मैं नहीं कराऊंगा, ऐसा नहीं है। वो भी करवाऊंगा, हाई लेवल भी करवाऊंगा, क्योंकि तैयारी आपकी हर एग्जाम के हिसाब से होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्लर्क आ रहा है तो क्लर्क की तैयारी करेंगे, पीओ आ रहा है तो पीओ की तैयारी करेंगे, सबकी तैयारी साथ में करेंगे, ताकि जहां मौका मिले वहां चौका लगा देंगे हम। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करिए दोस्तों इस क्वेश्चन को। हिंदी वाले स्टूडेंट्स जो हैं, क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। हिंदी वालों को मैं पहले दिखा देता हूं, 2 मिनट का समय है, फिर उसके बाद इंग्लिश वालों को 2 मिनट के लिए। तो ऐसे थोड़ा सा समय दे देकर करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है। ठीक है, तो एक साथ एक स्लाइड पर नहीं आ पाएगा। जल्दी जल्दी क्वेश्चन को पढ़िए, जिनसे नहीं भी बनता है सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ लो 2 बार। लगभग दोस्तों 6 मिनट का मैं समय दे रहा हूं आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए। पिन पूरा शो नहीं हो रहा है, जितना शो हो रहा है उतना करिए। अर्पिता जी, कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन को, उसका पीडीएफ मैं अपलोड कर देता हूँ, आप पीडीएफ ओपन करके प्रैक्टिस कर सकते हैं।
आरआरबी स्केल 3 का रीजनिंग का लेवल कैसा होगा? प्रीति जी, आरआरबी स्केल 3 क्यों? आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है? क्योंकि स्केल 3 सिर्फ वही फिल कर सकता है जो जिनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो किसी बैंकिंग या फिनेंस ऑर्गेनाइजेशन में। स्केल 2 के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। कुछ लोगों का कहना है कि ब्लर हो रहा है बीच बीच में। मैं भी मोबाइल पे ही देख रहा हूँ, मुझे तो ऐसा नहीं दिख रहा। देखो, ब्लर इसलिए हो रहा होगा, आपका नेट स्लो होगा तो बीच में ब्लर हो जा रहा होगा, क्योंकि मेरा तो अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। दोस्तों डाउट ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिनको भी डाउट आ रहा है वेबसाइट में कैसे देखना है, पीडीएफ कैसे देखना है, रिकॉर्डेड क्लास कैसे देखना है, डाउट ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, हिंदी का लास्ट पैराग्राफ दोस्तों मैं आप लोगों को दे रहा हूं, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे हम बनाना। अरे थोड़ा रुकोगे? पिन तो करने दे दो यार, मैसेज भेजता हूँ ऊपर चले जाता है, थोड़ा रुक तो जाया करो यार। अरे अरे अरे, बच गया। सर इज़ दिस इनफ टू क्रैक एसबीआई क्लर्क मीन्स? बिल्कुल, ये 60 जो क्लासेस मैं लूँगा, इस 60 क्लास को जिसने अच्छे से देख लिया और अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं अलग से थोड़ी बहुत, आराम से आप पेपर रीजनिंग का आराम से आप बहुत अच्छे नंबर ले आओगे। डिफर्ड एग्ज़ाम कब होते हैं? 10-15 दिन के बाद होते हैं, तो थोड़ा वेट करिए, वो हो जाएंगे। और रिजल्ट का दोस्तों वेट मत करिएगा। मैं देख रहा था यूट्यूब पे वीडियोज़ आ रहे हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स बार बार यही पूछ रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। जहाँ जहाँ पेपर पोस्टपोन हुआ है वो पोस्टपोन वाले पेपर पहले होंगे, उसके बाद ही रिजल्ट आएगा। तो अभी 1 महीना भूल जाओ, 1 महीने से पहले तो रिजल्ट नहीं आने वाला। मतलब एग्ज़ाम जब हुआ था उससे 1 महीना मान लो, तो अगले महीने ही आएगा आपका, अगस्त में, उससे पहले नहीं आ सकता। चलिए, उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। करीब 1500 स्टूडेंट्स हो चुके हैं, स्टार्ट भी करेंगे अब हम।
तो मैं एक बार हिंदी वालों को फिर से दिखा देता हूँ, अगर कुछ छूट गया हो तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा दोस्तों। ब्लर हो गया बोल रहे हो यार, मेरा बढ़िया चल रहा है यार, अच्छा चल रहा है दोस्तों, कुछ नहीं हुआ है, कोई इशू मेरे एंड से, कोई इशू नहीं है, आपके एंड से इशू है जो भी है। क्लर्क में ये कम से कम 10 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। क्लैरिकल में अगर एसबीआई क्लर्क में या आईबीपीएस क्लर्क में आता है, या आरआरबी पीओ में तो अगर आएगा तो 6 से 8 नंबर का रहेगा, पर आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क में अगर ये आता है तो 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, कम से कम 10 नंबर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखो यहां पर क्या, अब ध्यान से सुनो भैया, कमेंट बंद कर दो प्लीज, रिक्वेस्ट है आप सभी से, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, कमेंट्स करके कोई फायदा नहीं मिलता है, फायदा यही मिलेगा जो भी मिलेगा। तो कमेंट्स थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, पजल बनाएंगे, बहुत जबरदस्त पजल है, टाइम लगेगा, फोकस आपका पूरा इधर होना चाहिए तभी समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है अ सर्टेन नंबर ऑफ बॉक्सेस इज केप्ट विद इन 6 कंटेनर्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन अ शिपयार्ड ऑफ लेंथ 249 मीटर। ठीक है, एक मिनट, ये पिन वाले को मैं हटा देता हूं। ठीक है, अब देखो दोस्तों ध्यान से, तो बोल रहे अ सर्टेन नंबर ऑफ बॉक्सेस इज केप्ट विद इन 6 कंटेनर, तो टोटल 6 कंटेनर्स रखे गए एक शिपयार्ड में। ठीक है, इमेजिन करिए एक शिपयार्ड दिखना चाहिए जिसमें 6 कंटेनर है, जब तक इमेजिन, रीजनिंग पूरा का पूरा आपके इमेजिनेशन का खेल है। ठीक है, तो इमेजिन करिए कि एक शिपयार्ड है, वहां पर 6 अलग अलग कंटेनर रखे गए हैं, उसमें आपको बोल रहा है कि शिपयार्ड का जो लेंथ था वेस्ट से ईस्ट की तरफ, वो लेंथ है 249 मीटर। अ सर्टेन नंबर ऑफ बॉक्सेस इज केप्ट विद इन 6 कंटेनर्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन अ शिपयार्ड ऑफ लेंथ 249 मीटर। तो 249 मीटर, 249 मीटर का वो शिपयार्ड है। ठीक है, अब वो 6 कंटेनर्स आर ऑफ डिफरेंट कलर, तो वो जो 6 कंटेनर थे वो सभी के सभी, ठीक है, वो सभी के सभी अलग अलग कलर के हैं, रेड, ब्लू, ब्लैक, पिंक, ब्राउन एंड ग्रीन। ईच कंटेनर कंटेन्स डिफरेंट नंबर ऑफ वुडन, प्लास्टिक एंड मेटल बॉक्सेस। तो दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, वुडन भी है, प्लास्टिक भी है, मेटल भी। आप लोगों को याद होगा दोस्तों अनअकैडमी पर जब मैं पढ़ाता था, तो जिन्होंने पुरानी क्लासेस मेरी याद होगा, अगर किसी को 6 मिनट वाला पजल याद है, बहुत सारे करवाया था मैं, जिसमें कि मैंने ऐसा भी करवाया था कि भाई एक प्लेन है, प्लेन में मेल और फीमेल है, तो 4 मेल हैं 3 फीमेल हैं। एक ऐसा वाला था कि जिसमें कपबोर्ड में क्या कप्स और प्लेट्स रखी गई हैं, तो 5 कप्स हैं 3 प्लेट्स हैं। बुक कवर, बुक और कॉपी वाला था, 3 बुक है 2 कॉपी है। याद है आप लोगों को, याद है वो चीज? तो बिल्कुल ये उसी प्रकार का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यहां पर वुडन, प्लास्टिक और मेटल के डिफरेंट नंबर ऑफ बॉक्सेस रखे गए हैं। अब क्या बोल रहा है दोस्तों, आगे बोल रहा है बॉक्सेस इन ईच कंटेनर आर केप्ट साइड बाय साइड एंड फिल्ड विथ इट्स फुल कैपेसिटी। तो पूरी कैपेसिटी के साथ उसको फिल किया गया है, पूरी कैपेसिटी, मतलब कंटेनर में कोई भी जगह खाली नहीं होगी, पूरी जगह पैक होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है दोस्तों, यहां पर ध्यान से सुनिए नोट में, ईच कंटेनर कंटेन्स एटलीस्ट 1 बॉक्स ऑफ ईच टाइप। कम से कम एक बॉक्स तो होना ही चाहिए वुडन का, कम से कम एक होना चाहिए प्लास्टिक का, और कम से कम एक होना चाहिए मेटल का। मतलब ये तीनों ही प्रकार के कम से कम एक तो होने ही चाहिए। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है नो कंटेनर कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ सेम टाइप ऑफ बॉक्स। बोल रहा है नो कंटेनर कंटेन्स सेम नंबर ऑफ द सेम टाइप ऑफ बॉक्स। मतलब कि अगर मान लो ये 6 कंटेनर थे, ठीक है, जो भी है, तो यहां पर 6 कंटेनर ऐसे बना लेते हैं। अब मान लो कि यहां पर 3 मेटल आ गए, 3 मेटल,
तो दूसरे किसी भी उसमें 3 मेटल वाले बॉक्सेस नहीं आएंगे। ये चीज समझ में आ गई? अगर एक जगह मैंने 3 मेटल वाला बॉक्स रख दिए हैं तो दूसरे किसी भी कंटेनर में 3 मेटल वाला बॉक्स नहीं हो सकते। अगर किसी भी जगह पे मैंने 2 वुडन वाले रख दिए तो बाकी की जगहों पर 2 वुडन वाले नहीं हो सकते। एक हो सकता है, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, पर 2 दूसरी जगह नहीं होगा। ठीक है ना? एक बार ही रख सकते हो आप किसी भी पर्टिकुलर टाइप के बॉक्स को। आगे आपको बोल रहा है द लेंथ ऑफ ईच प्लास्टिक, वुडन एंड मेटल बॉक्सेस आर 2, 3 एंड 4 रेस्पेक्टिवली। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम नोट कर लेते हैं। क्या क्या था? प्लास्टिक, वुडन और मेटल। यहां पर लिख लेता हूं मैं, प्लास्टिक, वुडन और मेटल। तो कितना कितना बोला है? 2, 3 और 4। ठीक है, तो ये देखो 2, 3 और 4 मीटर के हैं टोटल। अब बोल रहा है नॉट मोर देन 10 वुडन बॉक्सेस आर केप्ट इन एनी कंटेनर। किसी भी कंटेनर में 10 वुडन बॉक्सेस से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो मैक्सिमम 10 वुडन हो सकते हैं, इसके अलावा और नहीं हो सकते। मैक्सिमम 10 वुडन हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, एक मिनट वेट करिए दोस्तों। हेलो, हाँ जी, हाँ बोल रहा हूँ। सर मेरी क्लास चल रही है, मैं आपको करता हूँ बाद में कॉल। जी यार, कोई स्टूडेंट था, कहाँ से नंबर शेयर हो जाता है यार मेरा? कौन है भाई वो मेरा नंबर जो शेयर कर रहा है? मैं इसीलिए पता है नंबर नहीं देता हूँ, समझ रहे हो बात को? जो लोग बोलते हैं ना सर नंबर दे दो, मैं इसीलिए नहीं देता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि कभी भी कॉल, और कॉल पे कॉल 4 बार कॉल आया है, कहाँ से नंबर शेयर होता है भगवान जाने। तो भाई देखो क्या बोल रहा था मैं, मैक्सिमम 10 वुडन के बॉक्स हो सकते हैं, इससे ज्यादा वुडन के बॉक्सेस नहीं होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों अब क्या बोल रहा है आगे। तो आगे आपको बोल रहा है द लेंथ ऑफ द पिंक कंटेनर। अच्छा, सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, 6 कंटेनर बना लेते हैं। तो 6 कंटेनर यहां पर मैं बना लेता हूं भाई। ये आपने ऐसा, ये 6 कंटेनर बन गए। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने 6 कंटेनर बना लिए। हर कंटेनर में सारी चीजें हम रखेंगे यहां पर। अब देखिए आपको क्या बोल रहा है, यहां पर बोल रहा था द लेंथ ऑफ द पिंक कंटेनर इज 18 मीटर मोर देन द लेंथ ऑफ ग्रीन कंटेनर। मतलब ग्रीन वाले में 18 और ऐड करेंगे तो पिंक वाले का आ जाएगा। यहां लिख लेते हैं भाई, ग्रीन वाले में अगर मैं 18 और ऐड कर दूं तो पिंक वाले कंटेनर की लेंथ पता चल जाएगी। आगे आपको क्या बोल रहा है, 21 बॉक्सेस आर केप्ट इन द कंटेनर एट एक्सट्रीम राइट एंड। एक्सट्रीम राइट एंड पे 21 बॉक्सेस हैं। इस वाले में टोटल 21 बॉक्सेस हैं, तो इसको 21 यहां पर मैं लिख देता हूं। 21 बॉक्सेस इसके अंदर टोटल होंगे। कौन कौन से मिलाकर भाई, प्लास्टिक, वुडन और मेटल तीनों मिलाकर 21 बॉक्सेस होने चाहिए एक्सट्रीम राइट वाले में। टोटल लेंथ कितना था, 249। ये देखो लिखा हुआ है 249, टोटल 249 है। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं मैं, टोटल 249। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आगे क्या बोल रहा है, 6 प्लास्टिक एंड 7 मेटेलिक बॉक्सेस आर केप्ट इन पिंक एंड ब्राउन कंटेनर रेस्पेक्टिवली। 6 प्लास्टिक एंड 7 मेटेलिक बॉक्सेस आर केप्ट इन पिंक एंड ब्राउन कंटेनर्स रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है दोस्तों, 6 प्लास्टिक के जो हैं वो पिंक वाले में होंगे और 7 मेटल वाले जो हैं वो ब्राउन में होंगे। इसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, सर 6 प्लास्टिक एंड 7 मेटेलिक बॉक्सेस बोला है मतलब कि पिंक में भी और ब्राउन में भी। दोस्तों पहले ही जब क्वेश्चन में बोल दिया है कि सेम नंबर ऑफ बॉक्सेस सेम टाइप के 2 जगह नहीं होने चाहिए, तो सिंपल सी बात है ना भैया कि 6 प्लास्टिक जो है वो पिंक वाले में होगा। तो यहां लिख लेते हैं भाई, पिंक वाले के अंदर कितने, 6 प्लास्टिक। ठीक है, और ब्राउन वाले के अंदर क्या बोला है आपको, ब्राउन वाले के अंदर 7 मेटेलिक। ठीक है, यही बोला है, ये देखो 6 प्लास्टिक एंड 7 मेटेलिक बॉक्सेस आर केप्ट इन पिंक एंड ब्राउन कंटेनर रेस्पेक्टिवली। अब आगे आपको क्या बोल रहा है दोस्तों, आगे बोल रहा है द ग्रीन कंटेनर इज केप्ट थर्ड टू राइट ऑफ द ब्लू कंटेनर। द ग्रीन कंटेनर इज केप्ट थर्ड टू राइट ऑफ ब्लू कंटेनर। ग्रीन वाला जो कंटेनर है वो थर्ड टू राइट में है ब्लू वाले से। तो लिख लेते हैं भाई यहां पर ब्लू वाले से थर्ड टू राइट में ग्रीन वाला कंटेनर है। ठीक,
आगे बोल रहा है दोस्तों द रेड कंटेनर इज केप्ट थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, द रेड कंटेनर इज केप्ट थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो भाई रेड वाला जो है वो थर्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड है, पहला दूसरा तीसरा यहां पर आ जाएगा रेड वाला, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है आपको, एंड इज केप्ट इमीडिएट राइट ऑफ द कंटेनर हुज लेंथ इज 44 मीटर, और बोल रहा है कि जस्ट उसके राइट साइड में जिसका 44 मीटर लेंथ है, तो यहां पर लिख लेते हैं 44 मीटर। तो ये मेटेलिक समझ जाएंगे दोस्तों, इसको ना कुछ लोग मतलब गलत समझेंगे, इसको ऊपर लिख लेते हैं 44 मीटर लिख लेते हैं ऊपर, यहां पर लिख लेते हैं 44 मीटर, ठीक है। तो बोल रहा था रेड वाला जो है वो लेफ्ट साइड से थर्ड पे है और 44 मीटर वाले के इमीडिएट राइट पे है। आगे देखिए दोस्तों और क्या बोल रहा है, आगे आपको बोल रहा है टोटल बॉक्सेस इन ब्राउन। देखो एक क्वेश्चन ना कितना आसान है, आपको ना पूरा जब मैं बनाऊंगा ना तो खुद ही समझ में आ जाएगा, यार ये तो बहुत आसान था, हमने कोशिश ही नहीं की, हम सिर्फ उसकी लेंथ देखकर डर गए। तो ध्यान से सुनते जाइएगा। टोटल बॉक्सेस इन ब्राउन कंटेनर आर 6 लेस देन द नंबर ऑफ बॉक्सेस इन ब्लैक कंटेनर। बोल रहा है कि टोटल बॉक्सेस, जितने भी टोटल बॉक्सेस होंगे ब्राउन वाले में, वो 6 कम है किससे, ब्लैक वाले से। तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, ब्लैक वाले में 6 माइनस कर दोगे तो ब्राउन वाले का टोटल पता चल जाएगा, लिख सकते थे ऐसा। यार कहां कौन नंबर शेयर कर रहा है यार मेरा, नंबर चेंज करना पड़ेगा आज। देखो क्या बोल रहा है दोस्तों, यहां पर टोटल बॉक्सेस इन ब्राउन कंटेनर आर 6 लेस देन द नंबर ऑफ बॉक्सेस इन ब्लैक कंटेनर, यहां तक हो गया। अब बोल रहा है द नंबर ऑफ वुडन बॉक्सेस इन ब्लू कंटेनर, द नंबर ऑफ बॉक्सेस इन ब्लू कंटेनर। तो भाई ब्लू वाले कंटेनर में जितने भी बॉक्सेस होंगे इज ट्वाइस दैट द नंबर ऑफ मेटेलिक बॉक्सेस इन पिंक कंटेनर। क्या बोला है आपको, द नंबर ऑफ वुडन बॉक्सेस इन ब्लू कंटेनर इज ट्वाइस। तो ब्लू कंटेनर का वुडन वाला, ब्लू कंटेनर का वुडन वाला, तो यहां पर कैसे लिखेंगे भाई इसको, वुडन वाला ब्लू का जो भी होगा वो ट्वाइस है, किससे ट्वाइस है, ये देखो किससे ट्वाइस है, ट्वाइस दैट ऑफ द नंबर ऑफ मेटेलिक बॉक्सेस इन पिंक कलर। तो मेटेलिक वाले पिंक कलर के जितने भी होंगे उसका ट्वाइस, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, देखो वुडन वाले ब्लू वाले जितने भी बॉक्सेस होंगे, वुडन वाले बॉक्सेस ब्लू के अंदर जितने भी होंगे वो डबल होंगे मेटेलिक वाले पिंक के अंदर जितने हैं उससे। मतलब अगर मैं बोलूं तो पिंक कंटेनर में अगर 2 मेटेलिक है तो ब्लू वाले कंटेनर में 4 वुडन हो जाएंगे। समझ में आ गया। कंडीशन अच्छे से लिखना है दोस्तों, कंडीशन गलत लिखोगे तो नहीं बनेगा, कंडीशन अच्छे से लिखोगे तो बहुत इजीली बनेगा, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं आगे और क्या बोल रहा है आपको, 3 कंटेनर्स आर केप्ट बिटवीन ब्लैक कंटेनर एंड कंटेनर हुज लेंथ इज 44। तो 44 वाले से 1 2 3 छोड़कर यहां पर ब्लैक आ जाएगा, ठीक। ब्लू से 2 छोड़कर ग्रीन, ब्लू से 2 छोड़कर ग्रीन, दो पॉसिबिलिटी बन रही, ठीक है, छोड़ते हैं उसको, अभी आगे और देखते हैं। अब उसके बाद देखो दोस्तों क्या बोल रहा है, ग्रीन कंटेनर इज नीदर, तो यहां पर दिया हुआ है ये, ग्रीन कंटेनर इज नीदर केप्ट एडजेसेंट टू पिंक कंटेनर नॉर केप्ट एडजेसेंट टू ब्लैक कंटेनर। तो ग्रीन वाला जो है दोस्तों वो ब्लैक वाले के एडजेसेंट नहीं है, मतलब इस वाली जगह पे ग्रीन वाला नहीं आ सकता, ग्रीन वाला इस वाली जगह पर नहीं आ सकता। तो दोस्तों देखो ब्लू से 2 छोड़कर ग्रीन रखना है ना राइट में, अगर मैं ब्लू को यहां रखता हूं तो 2 छोड़कर यहां पर ग्रीन हो जाएगा, ये पॉसिबल है। अगर मैं ब्लू को यहां रखूंगा तो 2 छोड़कर ग्रीन यहां नहीं हो सकता, क्योंकि ब्लैक के बगल में नहीं आएगा। मतलब डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि ब्लू यहां पर, 2 छोड़कर ग्रीन यहां पर। अब आपको एक लाइन और बोला था यहां पर, क्या बोला था, ग्रीन कंटेनर इज नीदर केप्ट एडजेसेंट टू पिंक नॉर एडजेसेंट टू ब्लैक। तो अब ग्रीन के बगल में पिंक भी नहीं होना चाहिए, मतलब पिंक यहीं पर आएगा। तो दोस्तों आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कलर बच रहा है और वो है ब्राउन, तो उसको रख देते हैं यहां पर। तो ये आपके कलर तो पूरे सेट हो गए, ठीक है, कलर तो पूरे सेट हो गए। अब दोस्तों आपको पता क्या क्या है, जो जो पता है उनको लिखते जाते हैं। देखो पिंक वाले जो हैं उसमें 6 क्या थे, पिंक वाले में 6 प्लास्टिक है, तो पिंक वाले में 6 प्लास्टिक यहां पर लिख देते हैं, 6 प्लास्टिक। ब्राउन वाले में 7 मेटेलिक है, तो ब्राउन वाले में लिख देते हैं 7 मेटेलिक, ठीक है।
इसके अलावा देखिए दोस्तों, ये कंडीशन हमारी हो चुकी है, ये कंडीशन हमारी हो चुकी है। अब क्या बोल रहा है आपको यहां पर, और आगे देखते हैं भाई हम। द लेंथ ऑफ द ब्लू कंटेनर इज 4/7 ऑफ द लेंथ ऑफ द ब्राउन कंटेनर। भाई ब्राउन कंटेनर का 4/7 जब आप करोगे तो किसका लेंथ मिल जाएगा आपको? ब्लू वाले का लेंथ मिल जाएगा। ब्राउन वाले का जब आप 4/7 करोगे तो आपको ब्लू वाले का लेंथ मिल जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक एंड वुडन बॉक्सेस, द डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक एंड वुडन बॉक्सेस फ्रॉम द ब्लैक कंटेनर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेटेलिक बॉक्सेस फ्रॉम द कंटेनर विच इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। कंडीशन थोड़ी बड़ी है तो उसको लिखने के लिए थोड़ा स्पेस मैं पहले यहां पर बना लेता हूं, ये सब हटा देता हूं यहां से। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक समझ में आ चुका होगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाना है, धीरे धीरे, बहुत कोई हड़बड़ी मचाने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। और 10 नंबर के लिए तो बिल्कुल पेशेंस रखकर बनाना है, कोई हड़बड़ी मचाने की जरूरत नहीं है। द डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक एंड वुडन बॉक्सेस फ्रॉम ब्लैक, तो भाई बोल रहा है कि मेटेलिक और वुडन वाले का जो भी डिफरेंस होगा किसमें? ब्लैक वाले में। ब्लैक वाले कंटेनर में मेटेलिक और वुडन का जो भी डिफरेंस होगा इज इक्वल टू, तो ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा? टू द नंबर ऑफ मेटेलिक बॉक्सेस फ्रॉम कंटेनर विच इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो सेकंड फ्रॉम लेफ्ट हैंड कौन सा था भाई? पिंक, मतलब कि पिंक वाले के मेटेलिक के बराबर होगा ये, पिंक वाले के मेटेलिक के बराबर होगा ये। क्लियर है यहां तक? अब क्या बोल रहे हैं? 2 वुडन बॉक्सेस आर केप्ट इन ग्रीन कंटेनर, 2 वुडन बॉक्सेस आर केप्ट इन ग्रीन कंटेनर। तो ग्रीन वाले में 2 वुडन बॉक्सेस हैं। बोल रहे हैं एंड कंटेन 2 मोर प्लास्टिक बॉक्सेस देन द मेटल बॉक्स इन रेड कंटेनर। तो बोल रहे हैं भाई रेड वाले में जितने भी मेटल के होंगे, ये देखो बोल रहे हैं ना मेटल बॉक्स इन रेड कंटेनर, मतलब रेड वाले में मेटल जितने भी होंगे, रेड वाले में मेटल जितने भी होंगे उससे क्या है? 2 मोर प्लास्टिक बॉक्सेस होने चाहिए, किसमें? कहां गया यार? 2 वुडन बॉक्सेस आर केप्ट इन ग्रीन कंटेनर एंड कंटेन, हाँ ग्रीन वाले की बात हो रही। तो ग्रीन वाले में क्या बोल रहा है भाई? ग्रीन वाले में 2 वुडन बॉक्सेस आर केप्ट इन ग्रीन कंटेनर एंड कंटेन 2 मोर प्लास्टिक बॉक्सेस। तो ग्रीन वाले में 2 मोर प्लास्टिक बॉक्सेस होने चाहिए, 2 मोर प्लास्टिक बॉक्स होने चाहिए। ठीक है, तो रेड वाले में जितने भी मेटेलिक हैं इसमें अगर मैं 2 ऐड करूंगा तो ग्रीन के प्लास्टिक मिल जाएंगे। थोड़ा कंफ्यूजन होगा दोस्तों, लेकिन उसको समझने की कोशिश करिए। आपको बोल रहा था कि ग्रीन वाले में 2 वुडन बॉक्सेस हैं और 2 प्लास्टिक वाले ज्यादा बॉक्सेस हैं, 2 प्लास्टिक वाले ज्यादा बॉक्सेस हैं। किससे ज्यादा हैं? रेड वाले के मेटेलिक से। तो ये देखो यहां पर मैंने क्या लिखा? रेड वाले के मेटेलिक से 2 ज्यादा ग्रीन वाले के प्लास्टिक होंगे। आराम से पढ़ोगे तो सब समझ में आएगा, हड़बड़ी मचाओगे तो नहीं आएगा। द लेंथ ऑफ द वुडन बॉक्स फ्रॉम ग्रीन कंटेनर, द लेंथ ऑफ द वुडन बॉक्स फ्रॉम ग्रीन कंटेनर। तो ग्रीन कंटेनर का जो लेंथ होगा, ग्रीन कंटेनर का जो भी लेंथ होगा, द लेंथ ऑफ द वुडन बॉक्स फ्रॉम ग्रीन, तो वुडन वाला ग्रीन का जितना भी आपका लेंथ होगा, ठीक है, इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ प्लास्टिक इन ब्राउन कंटेनर। तो ये किसके बराबर है? प्लास्टिक इन ब्राउन कंटेनर। तो इनकी लेंथ लिख देते हैं यहां पर, लेंथ। ठीक है, क्या बोला है फिर से देखो इस वाली लाइन को यहां पर, द लेंथ ऑफ द वुडन बॉक्स फ्रॉम ग्रीन कंटेनर। ग्रीन वाले का जो वुडन बॉक्स है उसकी जो लेंथ होगी इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ, लेंथ फ्रॉम, कहां गया? लेंथ ऑफ द प्लास्टिक बॉक्स फ्रॉम द ब्राउन कंटेनर। तो ब्राउन वाले का प्लास्टिक का जो भी लेंथ होगा और ग्रीन वाले का वुडन का जो भी लेंथ होगा वो दोनों लेंथ बराबर होगा। अब दोस्तों आगे क्या बोल रहे हैं आपको? द लेंथ ऑफ द ब्लैक कंटेनर इज 32 मीटर मोर देन द लेंथ ऑफ द रेड कंटेनर। भाई रेड वाले से 32 ज्यादा, यहां पर लिख लेते हैं, रेड वाले से 32 ज्यादा किसका होगा? ब्लैक वाले का। लेंथ की बात हो रही है, रेड वाले से 32 मीटर
सही तो चल रहा है दोस्तों, सही तो चल रहा है। मैं एक बार नेट कनेक्शन देख लेता हूं अपना। नेट तो कनेक्टेड है यार, सब सही है। दोस्तों सही तो चल रहा है यार। भैया मैं भी तो देख रहा हूँ यार, सही चल रहा है। एक काम करता हूँ, मैं नेट कनेक्शन चेंज करके देखता हूँ। द लेंथ ऑफ द ब्लैक कंटेनर इज, मे भी हो सकता है उसमें नेट का इशू आ रहा हो मेरा, तो मैंने चेंज कर लिया, अब कोई इशू नहीं आएगा, इधर ध्यान दो। द लेंथ ऑफ द ब्लैक कंटेनर इज 32 मीटर मोर देन द लेंथ ऑफ रेड कंटेनर। तो हमने यहां पर हमने लिख लिया रेड वाले से 32 मीटर ज्यादा है किसका, ब्लैक वाले का। उसके क्या बोल रहा है दोस्तों, देखो 3 वुडन बॉक्सेस आर केप्ट इन द कंटेनर विच इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ कंटेनर हुज लेंथ इज 49। तो क्या बोल रहा है भाई यहां पर आपको बोल रहा है 3 वुडन बॉक्सेस आर केप्ट इन कंटेनर। 3 वुडन बॉक्सेस आर, 3 वुडन बॉक्सेस रखे गए हैं, 3 वुडन बॉक्सेस रखे गए हैं, इसको ऐसा लिख लेते हैं, 3 वुडन बॉक्सेस रखे गए हैं। कहां रखे गए हैं, आर केप्ट इन द कंटेनर विच इज सेकंड टू लेफ्ट ऑफ, जो कि सेकंड टू लेफ्ट में है किससे, कंटेनर हुज लेंथ इज 49। तो ये सेकंड टू लेफ्ट में रखे गए हैं किससे, जिसकी भी लेंथ 49 मीटर है, उस वाले कंटेनर से सेकंड टू लेफ्ट वाले कंटेनर में 3 वुडन बॉक्सेस रखे गए हैं। कहां रखे गए हैं, आर केप्ट इन द कंटेनर व्हिच इज सेकंड। लेफ्ट ऑफ, जो कि सेकंड टू लेफ्ट में है किससे, कंटेनर हुज लेंथ इज 49। तो ये सेकंड टू लेफ्ट में रखे गए हैं किससे, जिसकी भी लेंथ 49 मीटर है, उस वाले कंटेनर से सेकंड टू लेफ्ट वाले कंटेनर। दोस्तों ठीक तो चल रहा है यार। कल तक तो सब बढ़िया चल रहा था यार, आज क्या इशू आ रहा है अब। दो मिनट वेट कर लेते हैं दोस्तों, 2 मिनट वेट कर लो, क्योंकि ऐसे आधा अधूरा में फिर ना मज़ा नहीं आएगा। 2 मिनट रुक जाओ, पानी वानी पी लो आप लोग भी। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो यहां पर दोस्तों देखो क्या बताया था भाई, जिस भी कंटेनर की लेंथ 49 मीटर है उसके सेकंड टू लेफ्ट वाले कंटेनर में 3 वुडन बॉक्सेस रखे गए हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ मेटेलिक बॉक्सेस इन ग्रीन कंटेनर, द नंबर ऑफ मेटेलिक बॉक्सेस इन ग्रीन कंटेनर, ग्रीन वाले के जितने भी मेटेलिक बॉक्सेस होंगे एंड प्लास्टिक बॉक्सेस इन रेड कंटेनर आर सेम। तो हम बोल सकते हैं भाई मेटेलिक वाले ग्रीन के अंदर, ठीक है, मेटेलिक वाले ग्रीन के अंदर और प्लास्टिक वाले रेड के अंदर ये दोनों सेम है। ठीक है, तो मेटेलिक ग्रीन इज इक्वल्स टू प्लास्टिक रेड। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ वुडन बॉक्स इन ब्राउन कंटेनर इज इक्वल, द नंबर ऑफ वुडन बॉक्स इन ब्राउन कंटेनर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्लास्टिक बॉक्स फ्रॉम ब्लैक कंटेनर। बोल रहा है द नंबर ऑफ वुडन बॉक्स इन ब्राउन कंटेनर। तो वुडन बॉक्स ब्राउन वाले में जितने भी होंगे, वुडन वाले ब्राउन में जितने भी होंगे, ठीक है, ब्राउन कंटेनर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्लास्टिक बॉक्स फ्रॉम ब्लैक। तो ये प्लास्टिक ब्लैक वाले के बराबर होंगे।
ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों क्या बोल रहा था, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉक्सेस फ्रॉम ब्लू एंड ग्रीन कंटेनर इज 2। तो ब्लू और ग्रीन के डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉक्सेस जो होंगे ब्लू और ग्रीन के, ब्लू और ग्रीन का जो डिफरेंस होगा वो 2 होगा। ये टोटल बॉक्सेस की बात हो रही है, ठीक है, ये टोटल बॉक्सेस की बात हो रही है। तो यहां पर दोस्तों पूरी कंडीशन ठीक है, पूरी की पूरी कंडीशंस जो हैं दोस्तों हमने नोट कर ली हैं। चलिए अब इसको मैं थोड़ा सेपरेट कर देता हूं। जल्दी से बताइए कौन सी कंडीशन से स्टार्ट कर सकते हैं। दिमाग लगाइए, अपना अपना दिमाग लगाना है, दूसरे का दिमाग नहीं लगाना है। अभी दूसरे का कमेंट नहीं देखना है, अपना दिमाग लगाइए और बताइए कौन सी कंडीशन आपको ऐसी लग रही है जिससे स्टार्ट करना चाहिए, जो कि बेस्ट कंडीशन है जिससे हम स्टार्ट कर सकते हैं इसको। जो लिंक होती है ना दोस्तों कंडीशन, उससे स्टार्ट करना चाहिए हमेशा। जो भी कंडीशन लिंक हो जाए किसी से, उससे स्टार्ट करना चाहिए। तो कहां से स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। ग्रीन के वुडन, पी के ब्राउन की लेंथ, ठीक है दोस्तों। ये देखो यहां पर आपको दिख रहा है, ये वाली कंडीशन को देखिए, ये जो दिख रहा है ना डब्ल्यू, ये जो देखो जिनका भी स्टक कर रहा है दोस्तों, आप लोग बाद में रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, क्योंकि क्लास को खत्म करना ही है हमको। आधे में छोड़ेंगे तो पूरा क्वेश्चन फिर से करवाना पड़ेगा। बहुत जगह चल रहा है, आप लोग एक बार रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा इसकी, ठीक है। आधे क्लास को आप रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग में सही चलेगा। यहां पर देखो, और नहीं चला तो मैं फिर से करवा दूंगा, वो फिर मेरी जवाबदारी है। अगर नहीं चला रिकॉर्डिंग में भी अच्छा तो मैं फिर से करवा दूंगा। अभी बंद कर दीजिए जिनको भी दिक्कत हो रही है। यहां पर देखिए दोस्तों डब्ल्यू ग्रीन मतलब कि वुडन वाला ग्रीन में जितना भी लेंथ होता है, तो यहां पर देखो ग्रीन वाले में 2 वुडन दिख रहे हैं। अब वुडन की लेंथ कितनी है भाई, वुडन की लेंथ कितनी है, एक वुडन बॉक्स की लेंथ है 3 मीटर। तो अगर 2 वुडन बॉक्स है यहां पर तो टोटल हो जाएगा 6 मीटर। तो अगर इसकी लेंथ 6 मीटर हो रही है तो पी मतलब पी यानी कि प्लास्टिक वाले जो है ब्राउन में, प्लास्टिक वाले जो है ब्राउन में, कहां है भाई ब्राउन, ये देखो ब्राउन दिख रहा है। इसमें जो भी प्लास्टिक होंगे उसकी भी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। मतलब कि 3 प्लास्टिक हो जाएंगे यहां पर भाई। ये देखो एक प्लास्टिक की 2 है लेंथ, तो 3 प्लास्टिक रखोगे तभी तो 6 होगा ना, क्योंकि बोला है ये देखो वुडन ग्रीन के जितनी भी लेंथ होगी, तो वुडन ग्रीन के 2 थे, तो 2 इंटू 3 यानी कि 6 हो रहा है। तो भाई 6 मीटर ही लेंथ होनी चाहिए ब्राउन वाले के प्लास्टिक की। तो ये देखो ब्राउन वाले में प्लास्टिक 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन हमारी हो गई। एक एक करके ऐसे कंडीशन देखते जाना है दोस्तों। और देखिए यहां पर और कौन सी कंडीशन दिख रही है, कंडीशन एक एक करके देखते जाओ, पूरा सब क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। और देखो 49 मीटर वाले के लेफ्ट साइड में 3 वुडन होने चाहिए। तो 49 तो यहाँ पर तो रख नहीं सकते, क्योंकि इसके एक छोड़कर इधर नहीं आ पाएगा 3 वुडन। यहाँ पर 49 रख सकते हैं क्या, इधर आ जाएगा 3 वुडन 3 वुडन 3 वुडन, 3 कंडीशन बन रही है, ठीक है। 5 और कौन सी कंडीशन है, W ब्राउन में इज इक्वल्स टू पी के ब्लैक के पी।
ब्राउन वाले का टोटल जितना भी होगा 4/7 करेंगे तो ब्लू का आ जाएगा। अरे 3p कैसे, अभी तो बताया ना यार भाई। ग्रीन वाले के वुडन कितने थे, ग्रीन वाले के 2 वुडन थे, एक वुडन का लेंथ है 3 मीटर, तो 2 वुडन का लेंथ हो गया 6 मीटर। अब 6 मीटर अगर आपको प्लास्टिक वाले चाहिए ब्राउन में, 6 मीटर अगर आपको प्लास्टिक वाले बॉक्सेस चाहिए ब्राउन में, तो भाई एक प्लास्टिक वाले का 2 मीटर है, तो 3 मिलाओगे मतलब 3 बॉक्सेस रखोगे तो हो जाएगा ना 6। ठीक है, और देखो भाई कौन सी कंडीशन दिख रही है। ब्लैक वाले में अगर हम 6 माइनस करते हैं तो ब्राउन आ जाएगा। अच्छा, ब्लैक वाले में 6 माइनस करते ही वाली कौन सी कंडीशन थी दोस्तों, एक बार पढ़ना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये बॉक्स था कि लेंथ था, एक बार देखना पड़ेगा। द लेंथ ऑफ ब्लैक कंटेनर, ब्लैक वाला ये मैंने कंडीशन को अच्छे से नहीं लिखा यार, एक छोटी सी मिस्टेक कर दिया मैंने। मोर देन लेंथ ऑफ द कंटेनर द वुडन बॉक्सेस आर केप्ट इन द कंटेनर व्हिच इज सेकंड टू लेफ्ट ऑफ द नंबर ऑफ मेटलिक बॉक्सेस। यार मैंने इसको लिखा नहीं, कोई अगर कंडीशन दिख रही हो तो बताइए। तो ब्लैक -6, ये 6 क्या था, लेंथ था कि ये लेंथ था कि बॉक्सेस था? बॉक्सेस है, ठीक है। तो ये वाले बॉक्सेस की बात हो रही है, यहां पर लिख देता हूं मैं बॉक्सेस। ठीक है, ब्लैक वाले जितने भी बॉक्सेस होंगे उसमें से 6 माइनस करेंगे तो ब्राउन का आ जाएगा। ठीक है, तो इससे बनेगा। अब यहां पर देखो दोस्तों, ब्लैक वाले जितने भी बॉक्सेस हैं, यहां कहीं पर लिखा हुआ था क्या, नहीं लिखा, ठीक है, जहां पर भी होगा देख लेंगे उसको बाद में। तो ब्लैक वाले जितने भी बॉक्सेस है उसमें 6 माइनस करेंगे तो ब्राउन वाले बॉक्सेस आने चाहिए। भाई ब्लैक वाले जितने भी बॉक्सेस है उसमें 6 माइनस करेंगे तो ब्राउन वाले आने चाहिए। अब देखो ब्लैक वाले आपको 21 बॉक्सेस दिख रहे हैं, तो अगर 21 बॉक्सेस दिख रहे हैं तो उसमें 6 माइनस करोगे तो 15 आ जाएगा यहां पर। तो ये कंडीशन हो गई आपकी। दोस्तों देखो, मैंने गलती जो कर दी ना, उससे सीखो कि क्या चीज मैंने गलती की भी, मैंने यहां पर बॉक्सेस नहीं लिखा और उससे मैं कंफ्यूज हो गया कि अब मैं कैसे निकालूं। तो ये चीज याद रखिएगा, ये सब चीजें क्या होती है ना, एग्जाम में काम आएंगी आपको, कि आपको किस किस, जैसे यहां पर देखो लेंथ मैंने लिख दिया था बट यहां मैं बॉक्सेस लिखना भूल गया, तो ऐसे भूलना नहीं है। ठीक है, ये गलती छोटी सी होगी तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे और फिर से पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। तो यहां पर देखो 21 में हमने 6 माइनस किया तो ये 15 आ गया। अब दोस्तों देखो सिंपल सी चीज है, 7 मेटल वाले बॉक्सेस हो गए, 3 प्लास्टिक वाले हो गए, तो 5 वुडन वाले हो जाएंगे ना, 5 वुडन वाले, ये हो गया भाई पूरा का पूरा। अब इसकी लेंथ भी निकाल लेते हैं। कैसे लेंथ निकालेंगे भाई, सभी की लेंथ हमको पता है ना। देखो मेटेलिक वाला 4 है तो 7 चौक 28, तो यही हो गया। प्लास्टिक वाले 3 है तो 2 मीटर के हिसाब से कितना, 6 होगा, 6 हो गया। तो 28 और 6 यानी कि 34 हो गया। अब 5 वुडन मतलब कि 15, तो 34 में 15 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 49 मीटर हो जाएगा। इसको पूरे को आप टोटल करोगे तो आपको 49 मिलेगा। करके देखो भाई, खुद से करो। 7 मीटर, 7 मेटेलिक, तो मेटेलिक कितना है भाई, 4, यानी कि 7 × 4। 3 प्लास्टिक है, प्लास्टिक कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है यहां पर देखो भाई ऊपर में। ठीक है ना, तो प्लास्टिक वाला 2 है, मतलब 3 × 2 करोगे तो 6 आ जाएगा। डब्ल्यू कितना है, 3 दिख रहा है, तो 5 × 3 करोगे तो 15 आ जाएगा। तो 15, 6 और 28 टोटल ऐड करोगे तो 49 होता है। टोटल ऐड करोगे तो 49 होता है, तो ये आपका 49 मीटर आ गया। अब दोस्तों आपको पता है 49 मीटर से सेकंड टू लेफ्ट में 3 वुडन होने चाहिए, तो 49 मीटर के सेकंड टू लेफ्ट में यहां पर 3 वुडन होने चाहिए। लिख देते हैं भाई 3 वुडन। ठीक है, ये कंडीशन भी हमारी हो गई। अब देखिए दोस्तों, और आपके पास क्या बच रहा है। रेड वाले प्लास्टिक, ग्रीन वाले के मेटेलिक, ठीक है, ब्राउन का वुडन, ब्लू ग्रीन, टोटल ग्रीन +18 इज इक्वल्स टू पिंक।
ग्रीन प्लस 18 रेड वाले के m इज इक्वल्स टू ग्रीन वाले के p, w ब्लू इज इक्वल्स टू 2 इंटू m पिंक, m पिंक तो है ही नहीं हमारे पास, मेटेलिक और ये दोनों माइनस करेंगे ब्लैक के तो पिंक के m आ जाएंगे, ये भी नहीं है हमारे पास। रेड प्लस 32, ठीक है, लेंथ ऑफ 7.5, वुडन ब्लैक, ये देखो दोस्तों वुडन इन ब्राउन, ये जो दिख रहा है ना, ये कंडीशन अब आपकी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। ये देखो वुडन इन ब्राउन आपको दिख रहा है, ब्राउन वाले में 5 वुडन है, तो वुडन वाले अगर 5 आपको दिख रहे हैं तो पी के ब्लैक आपको पता चल जाएंगे, 5 ही होंगे यहां पर। एक एक कंडीशन देखो, मैं क्या है ना कमेंट्स भी देख रहा हूं, इधर भी देख रहा हूं दोस्तों कि काफी लोग स्टक कर रहे हैं ना, तो बार बार मेरे दिमाग में वही चल रहा है, तो ठीक है बार बार वो चीज मत भूलिए दोस्तों। अब हो रहा है यार, उसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बनाने में ना फोकस रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वुडन वाले ब्राउन देखो भाई हमको दिख गए, ब्राउन वाले में 5 वुडन थे तो ब्लैक वाले में 5 प्लास्टिक होंगे, ये सारी कंडीशन हो गई, ठीक है। इनको मैं इरेज भी कर देता हूं, थोड़ा सा और अच्छे से दिखेगा। तो जो जो चीजें हो गई है उनको मैं हटा दे रहा हूं। अब देखिए दोस्तों इसके बाद कौन सी कंडीशन हमारी सेट हो रही है, एक एक कंडीशन करके चेक करते जाओ, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, बहुत इजीली बनेगा क्वेश्चन, एक के बाद एक सब कुछ लिंक्ड रहता है पूरा, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना ईजी पड़ता है वो। अब देखो दोस्तों क्या निकाला हमने निकाल लिया ब्लैक का पी निकाल लिया हमने। अब देखो ब्लैक का पी कहां पर दिख रहा है, कहीं ना कहीं तो आपको दिख रहा होगा, ब्लैक का पी कहीं ना कहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो ब्राउन का कुछ ना कुछ दिख रहा होगा, ठीक है। ब्राउन इंटू 4/7 करेंगे तो ब्लू का आ जाएगा। अब ये देखो दोस्तों ये दिख रहा है आपको ब्राउन का जितना भी लेंथ आ रहा है, तो ब्राउन का कितना आ रहा है दोस्तों 49 आ रहा था, 49 को 4/7 करेंगे तो 7 7 जा 49 होता है, 7 चौक 28, यानी कि ब्लू वाले का लेंथ कितना हो जाएगा 28 मीटर, ब्लू वाले का लेंथ कितना हो जाएगा 28 मीटर। कैसे निकाला ये देखो, ब्राउन वाले का 4/7 करोगे तो ब्लू आ जाएगा, ब्राउन वाले का 4/7 करोगे तो यहां पर ये देखो ये लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ द ब्लू कंटेनर इज 4/7 ऑफ द लेंथ ऑफ द ब्राउन कंटेनर। तो ब्लू वाले का आ गया भाई यहां से 28, इस वाली कंडीशन से इसको हटा देते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो और क्या दिख रहा है, W ब्लू इज इक्वल्स टू 2 इंटू पिंक 28। अरे यार 5P कैसे पूछ रहे हो यार, अभी तो बताया था यहाँ के ब्राउन वाले के जितने भी आपको वुडन दिख रहे हैं और ब्लैक के जितने भी प्लास्टिक होंगे वो दोनों बराबर है, तो अगर यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 ही होगा ना, बराबर है ना, कैसे कर दे रहे हो यार। अब देखो दोस्तों यहां पर रेड प्लस 32 इज इक्वल्स टू ब्लैक दिख रहा है आपको, रेड प्लस 32 इज इक्वल्स टू ब्लैक दिख रहा है आपको, ठीक है। तो रेड प्लस 32 इज इक्वल्स टू ब्लैक मतलब कि नहीं ये नहीं होगा, और कोई कंडीशन होगी, रुक जाओ। ग्रीन प्लस 18 इज इक्वल्स टू पिंक, तो ग्रीन प्लस 18 मतलब कि यार ग्रीन कितना हो सकता है, ग्रीन प्लस 18 इज इक्वल्स टू पिंक मतलब कि ग्रीन हम कितना 44 में अगर 18, ये देखो ये वाली कंडीशन लगेगी। अब ग्रीन प्लस 18 इज इक्वल्स टू पिंक है, पिंक का आपको 44 मीटर दिख रहा है, अगर ये 44 लाना है तो इस 18 को इधर ले जाके ऐसे माइनस कर दो, कितना आ जाएगा जल्दी बताओ। अगर ये पिंक 44 दिख रहा है तो ये 18 को इधर ले जाकर माइनस कर दूंगा तो 26 बचेगा, ग्रीन का हो जाएगा 26, ग्रीन वाले का हो गया 26 मीटर, ठीक है। ये वाली कंडीशन भी हो गई। और देखिए दोस्तों रेड प्लस 32 द लेंथ ऑफ द ब्लैक कंटेनर इज 32 मोर देन द लेंथ ऑफ द रेड कंटेनर, ठीक है। अब दोस्तों देखो ये 4 को ऐड करेंगे, ध्यान से सुनना, अब ये 4 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, हमारा टोटल वाले में माइनस हो जाएगा, तो दोनों का पता चल जाएगा। क्या करेंगे ध्यान से सुनिए, ये देखो 28 प्लस 44 करते जाओ भाई, 28 प्लस 44 प्लस 26 प्लस 49 सभी को ऐड कर दो, तो सभी को ऐड करके कितना आएगा 26 और 44 40 50 60 70 70 और 50 120
130, 140, 147, टोटल 147 दिख रहा है दोस्तों 249 में से। ठीक है, तो बचा कितना आपके पास? 102, 102। वो 102 आपका रेड और ब्लैक का होना चाहिए। तो अगर 102 जो है वो रेड और ब्लैक का होना चाहिए, ठीक है, तो भाई रेड प्लस 32 इज इक्वल्स टू ब्लैक था। मम्मी कंसेप्ट याद करो, बताया था आप लोगों को कैसे करेंगे मम्मी कंसेप्ट। भाई इस 32 को पहले आप 102 में माइनस कर दो, बाकी जो बच गया आधा आधा बांट दो। पहले इस 32 को आप 102, देखो फिर से बता रहा हूं दोस्तों, ध्यान से सुनना। हमने ब्लू वाले को, पिंक वाले को, ग्रीन वाले को, ब्राउन वाले को, चारों को ऐड कर लिया और पूरे टोटल में माइनस कर दिया, तो बच गया हमारे पास 102। अब ये 102 जो है वो रेड और ब्लैक में आना चाहिए, आना चाहिए। अब आपको पता है रेड वाला जो है वो ब्लैक वाले से 32 ज्यादा है, तो भाई 102 में से 32 आप पहले ही रेड वाले को दे दो। आप 32 पहले ही रेड वाले को दे दो, ये लो दे दिए भाई। तो अब 102 में 32 उधर दे दिए, तो यहां पर कितना बचा? 70। उसको आधा आधा करके बांट दो, 35 इधर दे दो, 35 इधर दे दो। अब देखो ब्लैक का जितना भी था, ब्लैक का जितना भी था, सॉरी रेड में 35 ऐड हो गया यार, माफी चाहता हूं, उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक है रुक जाओ भाई। रेड वाले में 32 ऐड हो रहा है ना, मतलब कि ब्लैक वाला ज्यादा था, तो कितना ज्यादा था? 32 ज्यादा था, पहले 32 इधर दे दिए। 32 देने के बाद बचा कितना? 70। 70 को आधा आधा बांटोगे तो ये 35 मीटर हो गया, और यहां पर भी 35 और दे दोगे तो कितना हो जाएगा भाई? 35 और 32 यानी कि 67। ये आ गया आपका, इसको बोलते हैं मम्मी कंसेप्ट। तो भाई आपकी कौन कौन सी कंडीशन हो गई? एक तो ये वाली कंडीशन हो गई, रेड प्लस 32 इज इक्वल्स टू ब्लैक, ये वाली कंडीशन हो गई। थोड़ा सा बचा है दोस्तों, अब ज्यादा नहीं बचा। ये वाला हो गया, ठीक है, ये सब हो चुका है, ये हो चुका है। अब देखो दोस्तों और क्या बच गया हमारे पास। अब क्या निकाल सकते हैं? रेड के M, ग्रीन के P, ब्लू और ग्रीन के टोटल बॉक्सेस -2 होगा, ब्लैक पिंक M, M ग्रीन इज इक्वल्स टू P रेड, W blue is equals to 2 into M pink, red M plus 2 is equals to green। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहां पर करना क्या है, आप लोगों को ना इस चीज को समझना पड़ेगा कि जब ब्लैक वाले में आपको 5 P मिल चुके हैं, भाई टोटल क्या होने चाहिए? 21 बॉक्सेस होने चाहिए और 67 मीटर होना चाहिए। 21 बॉक्सेस में 67 मीटर होना चाहिए, तो 5 प्लास्टिक वाले हैं, मतलब कि भाई 10 मीटर तो इसी से लेंथ हो गया, इसका 10 मीटर तो इसी से लेंथ हो गया। अब बॉक्सेस कितने चाहिए आपको? 16 बॉक्सेस और चाहिए। अब 16 बॉक्सेस में आपको 57 मीटर लेकर आना है, 16 बॉक्सेस में 57 मीटर आपको लेकर आना है। और कौन कौन से बॉक्सेस चाहिए आपको? एक तो वुडन वाला चाहिए था और एक मेटेलिक वाला चाहिए था। तो भाई वुडन और मेटेलिक को देखो 4, ये देखो वुडन और मेटेलिक को देखो 4 और 3 दिख रहा है। तो आप कितने कितने बॉक्सेस लोगे कि भाई 16 बॉक्सेस भी हो जाए और 57 मीटर भी आ जाए? 16 एग्जैक्ट 16 बॉक्सेस भी हो जाए और वुडन और मेटेलिक आपका जो टोटल है वो 57 मीटर आ जाए। क्या रख सकते हो भाई? चेक करके देखो भाई। अगर मान लो कि मेटेलिक 5 रखता हूं और ये 5 रखता हूं तो कितना हो जाएगा भाई? 5 चौक 20, 5 3 15, यानी कि टोटल हो गया 35। पॉसिबल नहीं है, हमको तो ज्यादा चाहिए। 10 10 करके देखते हैं। अगर हम देखो मैक्सिमम कितने वुडन वाले 10 रख सकते हैं, तो वुडन वाले 10 मतलब कि 30 तो ऐसे ही हो गए, और ये 6 चौक 24, भाई टोटल 16 बॉक्स चाहिए ना। यहां पर 21 बॉक्स थे टोटल, जिसमें से 5 तो प्लास्टिक वाले हो चुके हैं। अब वुडन और मेटेलिक बचा है, मतलब 16 बॉक्सेस हमको वुडन और मेटेलिक वाले रखने हैं। अगर मैं वुडन वाले पूरे 10 रख लेता हूं, क्योंकि मैक्सिमम वुडन वाले हम 10 रख सकते हैं, तो मान के चलो अगर मैं पूरे 10 वुडन वाले रखता हूं तो 30 हो गया। तो बचे 6 वाले जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? मेटेलिक हो जाएंगे। तो ये देखो मेटेलिक यहां पर हमने कर दिया 24, तो ये तो 54 हो रहा है। ये तो पॉसिबल नहीं है। मतलब क्या करना पड़ेगा? वुडन को कम करेंगे, मेटेलिक को बढ़ाएंगे। तो वुडन मैंने 1 कम किया, अब अगर मैं 1 वुडन कम करता हूं तो 27, 1 मेटेलिक बढ़ाता हूं तो कितना हो जाएगा? 6 के बदले 7 अगर मैं मेटेलिक कर देता हूं तो 7 चौक 28 हो जाएगा।
अब देखो फर्क कितना आ रहा है भाई, ये दोनों को ऐड करोगे तो कितना आता है, 55 आता है भाई। पहले आ रहा था 54, अब आ रहा है 55। अगर एक बॉक्स कम करके वुडन का मैंने एक अगर मेटेलिक बढ़ाया तो एक का डिफरेंस हो रहा है। पहले 54 आ रहा था, 55 आ रहा है, तो मुझे 57 चाहिए, मतलब मुझे 2 बॉक्सेस का और डिफरेंस करना पड़ेगा। सिंपल सी चीज है, लॉजिक है, लॉजिक, दिमाग लगाना है बस। जितना दिमाग चलेगा उतना जल्दी क्वेश्चन बनेगा भाई। जब पता चल रहा है कि एक बॉक्स अगर मैं वुडन वाला कम करता हूं और एक मेटेलिक बढ़ाता हूं तो एक का डिफरेंस आता है, एक का। तो अगर यहां 54 दिख रहा था और मुझे 57 चाहिए था, तो 55, 56, 57 3 बॉक्स का डिफरेंस ले लो ना यार, सिंपल सी बात है। 7 वुडन और 9 मेटेलिक ले लो भाई, 7 वुडन और 9 मेटेलिक। अब करके देखो टोटल, 7 वुडन मतलब कितना हो गया, 7 या 21 यानी 21, और 9 मेटेलिक मतलब 9 चौक 36। ऐड करके देखो 57 आ रहा है, हो गया। तो ऐसे ही आपको लॉजिक लगा लगा कर निकालना है, ठीक है। तो ये चीज निकल गई आपकी, इसको इरेज कर देते हैं भाई। अब देखिए दोस्तों और क्या कर सकते हैं हम, और क्या कर सकते हैं। अब देखो कंडीशंस जो हमने लिखी हुई हैं उनमें देखेंगे तो यहां पर हमने ब्लैक का निकाल लिया ना, तो ब्लैक वाला कहां पर दिख रहा है, ये देखो, ब्लैक के मेटेलिक और वुडन का डिफरेंस, ब्लैक के मेटेलिक और वुडन का डिफरेंस कितना है, 2 है। तो उतने ही पिंक वाले में मेटेलिक होंगे, तो पिंक वाले में 2 मेटेलिक हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 2 का है, तो पिंक वाले में मेटेलिक 2 हो जाएंगे, 2m हो गए यहां पर। अब देखो दोस्तों 6p मतलब कितना हो गया, 6 दूना 12, 2 मेटेलिक मतलब कि 4 दूना 8, तो ये तो हुआ 20। हमको 44 मीटर चाहिए, मतलब बचा है 24 मीटर और, तो 24 मीटर अगर वुडन वाले रखने हैं तो कितने, 8 रखने पड़ेंगे। होगा कि नहीं होगा। अब देखिए दोस्तों और क्या बच गया आपके पास, ये वाली कंडीशन हो गई हमारी, ठीक है। और देखो क्या बच रहा है, और क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, ध्यान दो, ध्यान से देखो, थोड़ा सा ही बचा है बस। अब रेड के मेटलिक में 2 ऐड करेंगे तो ग्रीन के पी आ जाएंगे। सर्वर में एरर है, मैं एक बार टेक्निकल टीम को बोल देता हूँ। मैंने बोल दिया दोस्तों, चेक हो जाएगा वो चीज़। अब क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, ब्लू वाले के वुडन का डबल। देखो यहां पर क्या कर सकते हैं दोस्तों, ब्लू वाले का वुडन जो भी हमको लेना है, ठीक है। तो ब्लू वाले का वुडन आप कितना ले सकते हो दोस्तों, देखो मिनिमम 1 तो रखना ही पड़ेगा। 2 ये देखो 2 वुडन आप ले नहीं सकते क्योंकि ग्रीन वाले में हो चुका है, 3 वुडन आप ले नहीं सकते क्योंकि यहां हो चुका है, ठीक है। 3 वुडन आप ले नहीं सकते, 4 वुडन ले सकते हो क्या, 4 वुडन हाँ ले सकते हैं, 5 वुडन नहीं ले सकते, 6 वुडन ले सकते हैं। मतलब देखो दोस्तों ब्लू वाले का जो वुडन है ना, वो क्या क्या हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या तो 6 हो सकता है, ठीक। अब देखो दोस्तों अगर वो पिंक वाले के मेटेलिक का डबल होना चाहिए, अगर पिंक वाले के मेटेलिक का डबल होना चाहिए, तो पिंक वाले का मेटेलिक देख लो भाई, यहां पर कितना दिख रहा है, 2 मेटेलिक दिख रहा है। ये देखो ये मेटेलिक जो था ये 2 था, तो 2 इंटू 2 मतलब 4 हो रहा है, मतलब डेफिनेटली ये 4 वाला इसका आंसर बनेगा, किसका, ब्लू वाले का वुडन। तो ब्लू वाले का वुडन हो गया 4, ठीक है। ये कंडीशन भी हो गई आपकी। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब ग्रीन वाले को कर लेते हैं दोस्तों, और तो कुछ बचा नहीं है। ग्रीन वाले में कितना है, ब्लू माइनस ग्रीन, टोटल जो है वो 2 आना चाहिए, ब्लू माइनस ग्रीन।
देखो दोस्तों, यहां पर आप क्या कर सकते हो ना, ये जो 4 वुडन आपको दिख रहे हैं, 4 वुडन मतलब कितना हो गया भाई, 4 3 12, 28 में से 12 मीटर तो सिर्फ यही ले रहा है। बचा कितना आपके पास भाई, 28 में से 12 मीटर तो यही ले रहा है, तो बचा कितना आपके पास, 16 मीटर। अब उस 16 मीटर को अगर आपको किस में कन्वर्ट करना है भाई, मेटेलिक में और प्लास्टिक में, तो मेटेलिक कितने और प्लास्टिक कितने रख सकते हो भाई। आप देखो, इसको मैं थोड़ा इरेज करके दिखाता हूं यहां पर। मस्त क्वेश्चन है, पूरा दिमाग लगाने वाला। जो दिमाग लगा रहा है ना उससे बनेगा, जो नहीं लगा पा रहा है नहीं बनेगा। ऐसे क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूं, बहुत शानदार क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के, पूरा दिमाग का दही हो जाता है। अब देखो दोस्तों, ये देखो क्या बोला है यहां पर, 16 मीटर हमको क्या चाहिए, मेटेलिक और प्लास्टिक वाले, ठीक है। अब देखो मेटेलिक वाले हम कितने रख सकते हैं, हम इसमें देखो ऑप्शंस बनाते हैं। पहले 16 मीटर चाहिए ना, मेटेलिक वाले 4 थे, तो मतलब हम क्या कर सकते हैं भाई, अगर मैं इसको एक बॉक्स रखता हूं मेटेलिक वाले को, तो प्लास्टिक वाले मुझे कितने रखने पड़ेंगे भाई, 4 मीटर अगर मैं ये रख रहा हूं, तो बाकी बच्चा जो 12 है वो 6 बॉक्सेस इसके लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये क्या है 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये क्या है ये 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 4 इंटू 1 6 इंटू 2, तो 4 और 12 16 होता है। अच्छा, इसको अगर मैं 2 करूंगा तो क्या हो जाएगा भाई, ये 8 हो गया। तो यहां पर कितने करने पड़ेंगे मुझे, 3 करने पड़ेंगे, 3 नहीं 4 करने पड़ेंगे यहां पर। ये देखो 4 इंटू 2 8 हो गया, 2 इंटू 4 8 हो गया, 8 और 8 16 होता है। अगर मैं यहां 3 करता हूं तो यहां 2 हो जाएगा ना। अगर मैं यहां 4 करता हूं तो पॉसिबल नहीं, तो मतलब मेरे पास ये 3 केसेस बन रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, क्या ब्लू वाले में आप मेटेलिक 1 2 3 में से क्या रख सकते हो भाई, 2 मेटेलिक तो यहां पिंक में आ चुका है, तो यहां पर तो 2 मेटेलिक आएगा नहीं, सिंपल सी चीज है, हटा दो इसको भाई। 2 मेटेलिक जो है वो पिंक वाले में ऑलरेडी आ चुका है ना, तो ब्लू वाले में तो 2 मेटेलिक आएगा नहीं। अब देखो 1 और 3 मेटेलिक आपको कहीं पर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। तो हम क्या करेंगे भाई, प्लास्टिक वाले को चेक करते हैं। 6 और 2 प्लास्टिक, आपको ये देखो 6 प्लास्टिक यहां पिंक में दिख रहा है। अगर 6 प्लास्टिक पिंक में दिख रहा है तो 6 प्लास्टिक यहां ब्लू में तो आ नहीं सकता, ये वाले को भी हटा दो। बच्चा 3 और 2 कंफर्म, 3 मेटेलिक 2 प्लास्टिक लिख देते हैं, 3 मेटेलिक 2 प्लास्टिक हो गया आपका ये। अब देखो दोस्तों, आपके पास और क्या बचा है, ब्लू वाले के जितने भी टोटल बॉक्सेस है, तो कितने बॉक्सेस दिख रहे हैं, 4 3 7 8 9, 9 बॉक्सेस अगर ब्लू वाले के दिख रहे हैं, तो ग्रीन वाले में 7 बॉक्सेस होने चाहिए, ग्रीन वाले में 7 बॉक्सेस होने चाहिए, क्योंकि भाई 2 का डिफरेंस आ रहा है। या फिर ग्रीन वाले में 11 बॉक्सेस होने चाहिए, क्योंकि 9 और 11 का भी डिफरेंस जो है वो 2 आता है, 9 और 7 का भी डिफरेंस जो है वो 2 आता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसके अलावा और क्या है, चलो इसको बनाते हैं दोस्तों। अब यहां पर ध्यान से देखना। अब अगर दोस्तों मैं बात करूं ग्रीन वाले की, तो ग्रीन में मुझे 26 मीटर चाहिए था, ग्रीन में मुझे 26 मीटर चाहिए था। अगर यहां पर 2 वुडन मुझे दिख रहे हैं, अगर मुझे यहां पर 2 वुडन दिख रहे हैं, तो 2 वुडन मतलब कि 3 दूना 6, 6 मीटर तो ऐसे ही हट गया, बचा कितना 20 मीटर। अब उसमें मुझे क्या क्या चाहिए, एक तो मेटेलिक चाहिए और एक प्लास्टिक चाहिए। प्लास्टिक जो है वो इंटू 2 हो रहा है और मेटेलिक जो है वो इंटू 4 हो रहा है। तो 20 मीटर बनाने के लिए अगर मैं एक मेटेलिक लेना चाहूं तो ये मुझे कितने लेने पड़ेंगे भाई, 4 मीटर यहां से बन रहा है तो 16 मीटर इससे बनाना पड़ेगा, 8 इंटू 2 16। अगर मैं मेटेलिक को 2 लेना चाहूं तो भाई 2 मेटेलिक यहां पर हो चुका है, पॉसिबल नहीं है। 3 मेटेलिक यहां पर हो चुका है, पॉसिबल नहीं है। 4 मेटेलिक कर सकते हैं। अगर 4 मेटेलिक करता हूं तो 2 प्लास्टिक करने पड़ेंगे ना। अब देखो फिर से वही चीज करो भाई, ये देखो 2 प्लास्टिक तो यहां पर आ चुका है, तो 2 प्लास्टिक तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब 1 8 कंफर्म हो गया। एक बार आप लोग चेक करो भाई। देखो मुझे तो समझ में आ गया लॉजिक की किस तरीके से करना है, आपको आ रहा है कि नहीं। पॉसिबल केसेस बनाओ, बट जैसे ही आपने देखा कि भाई यहां पर 2 प्लास्टिक आ रहा है, 2 प्लास्टिक तो यहां ऑलरेडी हो चुका है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 1 और 8 वाला ही पॉसिबल है और कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर आप क्या कर दोगे, 1 मेटेलिक रख दोगे ग्रीन में और 8 आप क्या रख दोगे, प्लास्टिक रख दोगे, हो गया। अब देखो ग्रीन वाले में आपको प्लास्टिक कितने दिख रहे हैं, 8, जो कि रेड वाले के मेटेलिक से 2 ज्यादा है। मतलब रेड वाले के मेटेलिक 6 हो जाएंगे, रेड वाले के मेटेलिक जो है वो 6 हो जाएंगे। 6 मेटेलिक मतलब 6 चौक 24, 3 वुडन मतलब कि 3 तिया 9, 24 और 9 यानी कितना हो गया भाई, 6 3 9 33 हो गया। मतलब 1 आ जाएगा आपका प्लास्टिक,
तो ये पूरा मिलाकर आपका 35 मीटर बन रहा है। अब दोस्तों देखो यहाँ पर टोटल बॉक्सेस कितने थे आपको पता है ना, 15 और 21। यहाँ पर कितने हो गए, 8 2 10 और 1 11 बॉक्सेस। यहाँ पर 6 3 9 और 1 10 बॉक्सेस। 8 6 14 15 16 बॉक्सेस। यहाँ पर 4 3 7 8 9 बॉक्सेस। ये आपका क्वेश्चन पूरा 100% करेक्ट है। एक बार दोस्तों खुद से बनाना भाई। देखो 1500 लोग थे, 200 300 लोग भाग गए स्टक इश्यूज की वजह से। और ये 10 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। देखो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा था तो लगभग कितना टाइम लगा, 11:30 से स्टार्ट किए थे, 20-25 मिनट दिया था, लगभग मान के चलो 45 मिनट मान लेते हैं हम, क्योंकि बीच में रुके भी थे। तो अगर एक्सप्लेन करने में मैं 45 मिनट ले रहा हूं दोस्तों, तो 1/3 टाइम आपको लगना चाहिए सॉल्व करने के लिए, मतलब मैक्सिमम 15 मिनट। इससे ज़्यादा समय इसमें नहीं लगेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, पर इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो ये आप लोग इसका आंसर एक बार मैच कर लीजिए फटाफट। 28 44 35 26, 28 44 35 26, 49 और 67, 4 3 2 4 3 2, 6 2 8 6 2 8, 3 1 6 3 1 6, 2 1 8 7 3 5, 2 1 8 7 3 5, 7 5 9 7 5 9। ठीक है, बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा लेवल था मेरे हिसाब से, तो भाई बहुत ज़बरदस्त था। पीओ में तो ज़रूर काम आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पीओ में। जिसको पीओ बनना है भैया, तो इस टाइप के क्वेश्चन से कभी भागना मत, क्यों रे हमसे तो बन नहीं रहा, हमसे तो बन नहीं रहा। ये सब बनाओगे तभी पीओ क्लियर करोगे। तो पीओ अगर बनना है, आपको ऑफिसर बनना है, तो इस टाइप के लेवल के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, चाहे कितना भी समय लगे दोस्तों, फर्क नहीं पड़ता। आरआरबी पीओ में अगर आएगा तो कम से कम 7 से 8 नंबर का। ठीक है, चलिए खत्म करते हैं दोस्तों, मिलते हैं फिर 1 बजे मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट। इसका सॉल्यूशन ये है, आप लोग देख लीजिएगा, पीडीएफ अपलोड हो जाएगा थोड़ी देर में।